सबसे पहली खबर कि इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ के हक में सबसे पहला और बड़ा जो किसी पे शायद समझने के एहसान करने वाला फैसला हो सकता है ना, वो कर दिया है। गलती से किया है, एरोगेंस में किया है, गलत कैलकुलेशन से किया है। इनको ये उम्मीद नहीं है कि इसका क्या नतीजा निकलना है, लेकिन जैसे भी किया है पीटीआई के हक में ये फैसला होगा। इमरान खान जो चाहता था वो हो चुका है और आने वाले दिनों में आपको नजर भी आएगा। जब आप ताकत में होते हैं ना तो आपको ये नजर आ रहा होता है कि हर चीज मेरे 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 साथ दुनिया चलती है, मैं जहां खड़ा हो जाऊं जमाना वहीं पे रुक जाता है और इसी जोन के अंदर आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट से वही बड़ी गलती हो चुकी है। क्या किया इन्होंने और ये क्या गलती है, ये क्या फैसला है, ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। नंबर 1 और नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जो अमेरिका से हम पिंगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि की चल रहा है, पाइन है, की हो रहा है। कभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया को ट्रोल कर रहा है कि कल को तुम तेल पाकिस्तान से खरीदोगे और ये क्या कहानी चल रही है, जरा इसकी तफसील जाननी बड़ी जरूरी है कि ये क्या मामला। तो यही 2 बड़ी खबरें हैं नाज़रीन जो आज हमने डिस्कस करनी है और इसके साथ कुछ इधर उधर की और भी चीजें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी हम एक एक करके जरा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपसे दरखास्त यह है कि बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, आप अगर हमारे चैनल पर न्यूज देखने वाले हैं या ऑलरेडी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो शेयर जरूर करें, लोगों को जरूर भेजें। उसकी सादी सी वजह यह है कि उन तमाम सहाफियों की आवाजें बंद करवाई जा रही हैं जो सच की बात करते हैं, जो मेरे ख्याल से राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े हैं, और बहुत मुश्किल है, हमारी वीडियोस को आगे जाने नहीं दिया जाता है। तो यू आर दी वन जो उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा जो हल्का है वो बड़ा हो जाता है, ज्यादा लोगों तक जो है वो हमारी रसाई मुमकिन हो पाती है। तो ये अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। अच्छा जनाब, सबसे पहले जरा अमेरिका जो खेला जा रहा है उसमें बात कर लेते हैं, फिर जो एस्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई के साथ किया उस पर बात करते हैं। तो हुआ ये कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता, ट्वीट किया, उसके बाद हमारे यहाँ पे भंगड़े, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ऐसा होगा कल को, हम तो बहुत जबरदस्त डील करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और वो हम कंपनी ढूंढ रहे हैं और वो पाकिस्तान में तेल ढूंढेगी, और वो जो तेल है हो सकता है कल जो है वो भारत को भी पाकिस्तान सप्लाई करे। इसके बाद यहाँ पर जो जनाब वो होते हैं हमारे यहाँ भांड सहाफी के मौला खुश रखे, जींदे रहन, पाग लगे रहन, वसते रहो, उन्होंने जनाब तारीफें करनी शुरू कर दी। ये है, ये देखिए एसआईएफसी, ये देखिए जब एस्टैब्लिशमेंट ने कंट्रोल संभाला मैशत का, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। उसके बाद की खबरें सुने क्या। नंबर 1 सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो तेल ढूंढना है या ढूंढा जा रहा है, इसका आगाज ये सारा कुछ ये इमरान खान की इनिशिएटिव है। आपको याद होगा मैंने इसके ऊपर बहुत पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई थी जिसके ऊपर लोगों को जो केकड़ा 1 केकड़ा 2, आपको याद होगा कि उसके अंदर जो एक्सप्लोरेशन हो रही थी और उसके अंदर इमरान खान ने काफी ज्यादा उन्होंने जो है ना वो उसके ऊपर हाईलाइट भी किया था। तब लोग कहते थे कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा आज कहते हैं नहीं वो इमरान खान का इनिशिएटिव नहीं था, वो रियासत का इनिशिएटिव था। अच्छा ठीक है, बिल्कुल रियासत का इनिशिएटिव होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा वो इमरान खान का इनिशिएटिव नहीं था, रियासत का इनिशिएटिव था, लेकिन तालिबान को यहां पर लाके बिछाने का फैसला वो इमरान खान ने किया, वो नहीं उसमें रियासत का कोई किरदार नहीं। तो ये जो मुनाफिकत वाली सहाफत है ना नाज़रीन इकराम, इसको जरा पहचानिए। ये देखिए कौन-कौन से जो है ना, वैसे मुनाफिक सहाफत है नहीं है, मैं तो उन्हें टाउट कहता हूं, मैं तो उन्हें भांड कहता हूं, मैं तो उन्हें मौला खुश रखे वाले कहता हूं कि ये मौला खुश रखने वाला ग्रुप है, पाग लगे ग्रुप, पाग लगे रहने वाला ग्रुप है। तो ये इसको जरा आपने देखना है। अच्छा जनाब, दूसरी बात है कि वाकई सब कुछ हो रहा है। तो मुनज्जम सेठी ये बता रहे थे कि वो तेल शेल निकला कोई नहीं है, तो इंडिया की ट्रोलिंग हो रही है। अच्छा अल्लाह करे पाकिस्तान से तेल निकले, मेरी तो दुआ है, हम तो बाहर बैठे दुआ कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा हो, अल्लाह करे ऐसा हो, हमारी किस्मत भी बदले। लेकिन जनाब किस्मत की बदलनी, अल्लाह करे वो तो निकलेगा। अगली गल सुनो, बात ये है कि जनाब हमने अब पता ये चला है कि तेल अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने यहाँ पर आकर तेल ढूंढना है वो कल की बात है, लेकिन आज की खबर यह है कि हम पहला जो वो है ना जी, पहली दफा तारीख में अमेरिका से तेल आ रहा है और वो लोड होना शुरू हो जाएगा जनाब, जहाजों के जहाज आएंगे यहाँ पर तेल, जो कि पाकिस्तान को तेल सप्लाई करेगा। हैरान, यानी मैं हैरान हूं। हमने 3000 किलोमीटर से यानी कि सऊदी अरब से तेल खरीदते थे, चले हम बाकी अरब ममालिक से खरीद लेते हैं, हमारे इर्द गिर्द सामने सामने पड़ते हैं ये सारे मुल्क, हम वहां से तेल खरीद नहीं रहे, हम 28,000 किलोमीटर दूर जाकर तेल यहाँ पर लेके आ रहे हैं। अब उसके ऊपर कितना फ्रेट पड़ेगा, क्या होगा, वो सबकी बात की कहानी है। ये हमारी पॉलिसी है, लम्बे पै गए लम्बे। फिर हमने जनाब जय जयकार की, वाह जी वाह, जिंदे रहो, वसते रहो, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद, ब्ला 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 ब्ला। 19% टैरिफ आज आयद हो गया। अभी कुछ देर पहले की मैं आपको खबर बता रहा हूं, 19% पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ आयद कर दिया। 19%। पहले 10% था, फिर 29% हुआ, अब 19% जो है ना वो 19% हो गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम पर जो टैरिफ है वो भारत से कम जो है वो लादा गया है, लेकिन हमने लम्हे भी तो पूरे पड़े हुए हैं ना, हम तो पूरे लम्हे पै गए हैं, जे कार कर रहे हैं, जे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो उसके बाद तो मेहरबानी होनी चाहिए थी हम पर।
लेकिन नाज़रीन किराम ये जो कुछ हो रहा है वो आप यानी कि टैरिफ। और फिर हमने कहा कि जनाब वो जो ये कंपनीज हैं, ये जो ऑनलाइन कारोबार करती हैं, ये जो बैरूनी कंपनीज है, ये ऐसी दी तैसी है ना, टैक्स लाओ। वो तो हुक्म है आप बंद करो। जनाब ने कहा जी जी जनाब हुजूर हम तो बंद कर रहे हैं। वो आपने टैक्स वो भी बंद किया। अवाम के लिए नहीं, पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स के लिए नहीं, पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं, याद रखना है आपने, पाकिस्तान के लिए नहीं नाज़रीन किराम, इन्होंने टैक्स की छूट किससे खत्म की? बॉस के कहने के ऊपर। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। तो ये सब, तो ये जो अमेरिका वाली कहानी हो रही है ना, ये असल में कहानी हो रही है। ठीक है, तो अमेरिका को अपना मफाद जो है ना वो होता है। और यहां पर देखिए पाकिस्तानियों के क्या हालात कर दिए हैं। अमेरिकियों के लिए छूट हो रही है, अमेरिकियों से हम तेल लेना है, खुश करना है, ये वो, हम अपनी जिन चीजों के ऊपर हमारी अपनी मैशत चलती है उसका हमने बेड़ा गर्क कर दिया। मिसाल लीजिए गंदम का, गन्ने का और इन सारी चीजों का देखिए आप रेट हमने कितना गिरा दिया किसान के लिए। आज कपास का रेट मुझे पता चला था 6500 रुपए मेरे ख्याल से मन के हिसाब से होनी जाती। तहरीक इंसाफ के जमाने के अंदर ये 14,000 रुपए, और 14,000 रुपए आज के जमाने वाले नहीं, तहरीक इंसाफ के जमाने वाले, जब डॉलर का रेट कुछ और था। आज कितनी करेंसी डी वैल्यू हो चुकी है, पैसे कितने नीचे जा चुके हैं, वो अब आपके सामने है। 14,000 रुपए रेट था और अब क्या रेट है वो अब आपके सामने। तो कहने का मतलब यह है कि सब अच्छा नहीं है। तो ये एक ड्रामेबाजी की जा रही है जो कि हमारी आवाम के साथ की जा रही है। अब आ जाते हैं जरा दूसरी बड़ी खबर के ऊपर, जिस जो असल खबर है, जो आज हमने असल खबर आपके सामने रखनी है, वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे लगता है कि इमरान खान के हक में ये सबसे पहला और बड़ा फैसला दिया गया है। वो क्या फैसला है? वो फैसला ये है कि तहरीक इंसाफ के एमएनएज को नाअहल करने का सिलसिला शुरू हो चुका, और आज भी कुछ होंगे, अभी कुछ देर में फैसले आ जाएंगे। पहले हो चुके, उमर अयूब नाअहल हो चुके, सेनेटर शिबली फराज नाअहल हो चुके, अपोजिशन लीडर जो पीटीआई पंजाब असेंबली है वो नाअहल हो चुके। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये क्या बात कर रहे हैं, यानी कि आप पीटीआई के लोगों के नाअहल होने को इमरान खान के हक में फैसला कर रहे हैं। एग्जैक्टली नाज़रीन, इमरान खान के हक में फैसला हुआ है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। 2 साल से इमरान खान जेल के अंदर है। 2 साल हो गए इमरान खान को कहते हुए बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, ये निजाम तुम्हें कुछ नहीं देगा डायलॉग से, ये निजाम तुम्हें कुछ नहीं देगा डायलॉग से। लेकिन नाज़रीन अंदर खाते ये लोग पींगे बढ़ाते रहे। वोट पीटीआई के नाम का लिया, वोट इमरान खान के नाम का लिया, लेकिन कहते रहे नहीं नहीं नहीं, गल करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन इमरान खान से अंदर से आती, मैं बारहा रिपोर्ट कर चुका हूं कि वो बाहर आते आते अल्टर हो जाती, उनके अंदर कुछ और कहानियां आ जाती, कुछ और चीजें हो जाती, कुछ और मामलात जो है ना वो उसके अंदर हो जाते। तो नाजरीन अब हुआ ये है कि इन जो इमरान खान कह रहा था, बड़े लंबे अरसे से कह रहा था कि भाई तुम बाहर निकलो, तुम्हें निकलना पड़ेगा, ये निजाम तुम्हें कुछ नहीं देगा, ये फलाना होगा फलाना, उसके ऊपर इन्होंने यकीन नहीं किया है। आज पहली बार इनको यकीन आ गया है कि ये निजाम है, उन्होंने उठा के ठुड्डा मार के निजाम ने। और मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने जोम में ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो कल जो लोग जो अपनी कुर्सियों की खातिर इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस को नहीं मान रहे थे, अब तो वो सड़कों के ऊपर आ गए। तो 2 चीजें हुई हैं। सबसे पहले जो नाहल हो रहा है उसके ऊपर ठप्पा लगता जा रहा है, ये लोग इमरान खान के साथ है। देखिए जितने लोग पीटीआई को छोड़ के गए, जितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जितने लोगों ने उनमें से किसी को सजा मिली है, किसी को सजा नहीं मिली। उनमें से किसी को नाहल किया गया है, या वो है नाहल से मुराद यह है कि उनको कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि वो आज भी वैसे के वैसे हैं, दूध से धुले हुए हैं। तो पैगाम ये दिया गया, क्योंकि अब अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में लेके आना है। और ये अब देखिए इससे पहले क्या होता था, जब पीटीआई को पार्लिमानी सियासत से पीटीआई बाहर निकली तो ये समझते थे कि यार सबसे बड़ा आता था कि यार पीटीआई पार्लियामेंट जमात ही नहीं है, इन्होंने खुद पार्लियामान से निकले। अब पीटीआई को पार्लियामान से ठुड्डा मार के निकाला जा रहा है, इनके पास सड़कों पर आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। मेरे ख्याल से अवाम के अंदर गम गुस्सा जो था, वो जो चीजें ठंडी हो चुकी थी, उसको उबाल आ चुका है। ये एस्टैब्लिशमेंट ने, मुझे लगता है कि ये बहुत, देखिए पीटीआई पार्लियामान के अंदर थी, कुछ ना कुछ निजाम को अंदर फिर भी लोगों को एतबार था। लेकिन जब आप पीटीआई के 70 लोगों के नाहल होने की बात करेंगे, जब आप पीटीआई को ठुड्डा मार के निजाम से बाहर निकालेंगे, उन तमाम लोगों को जिन लोगों को सबसे ज्यादा वोट मिले पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान को सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दिए, उसको जब आप पार्लियामानी सियासत से भी आउट कर देंगे तो ऑब्वियसली लोगों का एतबार मुकम्मल खत्म हो जाएगा, कहानी मुकम्मल खत्म हो जाएगी चीजें, और फिर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और वो जो बारहा मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि भाई उबाल आ रहा है, उबाल आ रहा है, ये लावा उबल रहा है। और जो देखिए इससे क्या होता है, जो थोड़ा सा अकलमंद सियासतदान है वो भी अपने आप को इस प्रोसेस से अलग करते चले जाएंगे। वो देखेंगे कि यार ये तो काम किसी और है। मैं मिसाल देता हूँ, ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी जाती वजूहत है, मैं ज़िमनी इलेक्शन यहाँ से नहीं लड़ूंगा। तो कहने का मतलब आप देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि ये निजाम कितना नंगा हो चुका है, और इस निजाम के नंगे होने का फायदा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को। इमरान खान जो कह रहा था ये कल वो लोग मान नहीं रहे थे, आज मजबूरी बन गया इनका मानना, मजबूरी में अब इमरान खान की बात